हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ से फिर से आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे सब इंस्पेक्टर स्पेशल सीरीज चल रहा है, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। व्यापम हूँ आपका सब इंस्पेक्टर, पीएससी प्री के लिए कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन किया, जो कि यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो सारे जो क्वेश्चन कराया जा रहा है सभी महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के भी देख सकते हैं, सारे एग्जाम पे महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 200 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। सभी क्वेश्चन अगर नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं, सभी आपका टॉपिक वाइज कराया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बस्तर की परंपरागत शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध जो शिल्पकार हैं, कौन प्रसिद्ध है? तो आपका इसका डी ऑप्शन सही हो जाए, जयदेव जो बघेल जी हैं, जो कि बस्तर की परंपरागत शिल्पकला के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो जयदेव बघेल जी हैं, जो कि शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार हैं, याद रखिएगा। यहाँ से डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जयदेव बघेल जो कि प्रसिद्ध शिल्पकार हैं, तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, सही हो जाएगा। तो बस्तर की परंपरागत शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध जो शिल्पकार कौन है? तो जयदेव बघेल, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबुझमाड़ी आदिवासी का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो आपका धेरसा, गोंचा, कक्सार या कर्मा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्सार। तो अबुझमाड़िया जो जनजातियों द्वारा इन लोग का जो आदिवासियों द्वारा जो प्रमुख पर्व इन लोग मनाया जाता है, तो कौन सा है? तो याद रखिएगा, कक्सार इन लोग का प्रमुख पर्व है अबुझमाड़िया आदिवासियों का। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे? तो आपका ठाकुर छेदीलाल, जयनारायण पांडे, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव या चौथा है राजकिशोर वर्मा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका बिलासपुर भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन कौन थे? तो आपका इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ठाकुर छेदीलाल, और आपका यदुनंदन जो प्रसाद श्रीवास्तव जी थे, और आपका राजकिशोर वर्मा। तो आपका 1, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बिलासपुर भारत छोड़ो जो आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ठाकुर छेदीलाल, आपका इसके बाद आपका यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और राजकिशोर वर्मा। नाम को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सी ऑप्शन 1, 3 और 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के किन जिलों की सीमा दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को जो स्पर्श या जो कि यहाँ पे स्पर्श नहीं करती या छूती नहीं है। तो आपका इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बालोद, बेमेतरा और कोरबा और जांजगीर चांपा ये जिले जो कि दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? तो हसदेव मैदान, शिवनाथ मैदान, महानदी मैदान या डी है शंखनी डंकनी मैदान। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महानदी मैदान। तो यह भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है या लेता भी है। तो इसका सी ऑप्शन महानदी मैदान याद रखिएगा, जो कि यह भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है, आपका महानदी मैदान। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो आपका बीजापुर, कबीरधाम, जशपुर, कांकेर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जशपुर। 2011 के जनगणना के अनुसार आपका जो जशपुर जिला है, जो कि यहाँ पे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम मात्रा में है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जशपुर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के शासकों का क्रम बताइए। तो चंद्रगुप्त, इसके बाद चंद्रगुप्त, इसके बाद आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त, इसके बाद समुद्रगुप्त, फिर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएगा, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। तो इसका 1, 2, 3 और 4, 5 इसका जो कि गुप्त वंश के शासकों क्रम है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। आप जो आपका चंद्रगुप्त है द्वितीय, वो आपके समुद्रगुप्त के बाद आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बाद कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त आपका लास्ट में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 जो कि गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के क्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, दिगंबर बिश्वास एवं विष्णुचरण बिश्वास, इन्होंने नीली क्रांति की नेतृत्व इन्होंने किया है। प्रीवियस ईयर जो कि पूछा गया क्वेश्चन है पीएससी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? तो गांधार कला, चोल कला, मथुरा कला या मौर्य कला। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चोल कला। तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य जो कलाकृति मूर्ति है किस कला के लिए विशिष्ट उदाहरण है? तो आपका चोल कला के लिए प्रसिद्ध है। इसका बी ऑप्शन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय के काल में सफ़ेद विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में, या लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, या आपका लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, या आपका लॉर्ड हार्डिंग के काल में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर हो। इसके शासनकाल में, वायसराय के काल में सफ़ेद विद्रोह हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, सफ़ेद विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था और किस वायसराय के काल में हुआ था? तो आपका लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? तो आपका मस्तिष्क पर, नाड़ी या मंडल पर, या रक्त संचार पर, या फेफड़ों पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? तो आपका रक्त संचार पर सबसे पहले होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा जी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्त संचार पर, जो कि यह सर्पदंश का आपका जो सर्प के जो विष होते हैं जो कि शरीर के आपके रक्त संचार पर सबसे पहले प्रभावित होता है। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा है आपका एक कुत्ता का है, या कोशिका है, या एक अंग है, या ये सभी है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए, जो मानव त्वचा है ये आप एक अंग है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाए, आपके रेलवे या आरआरसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मानव त्वचा क्या है? तो ये आपका एक अंग है। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन का स्रावित होता है कहाँ पे स्रावित होता है? तो आपके गोनेड द्वारा, स्प्लीन द्वारा, या यकृत द्वारा, या पैंक्रियाज द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इंसुलिन कैसे स्रावित होता है? तो आपके इंसुलिन स्रावित होता है आपके पैंक्रियाज द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, इसका डी ऑप्शन पैंक्रियाज हो जाएगा। रंग अंध व्यक्ति इनमें से किन रंगों का भेद नहीं कर सकता है? तो आपका जो व्यक्ति हैं यहाँ पे रंगों को जो पहचान नहीं कर सकता है, तो इसमें जो रंगों से जो बीमारी होती है उन लोग आपका जो लाल और हरा है इस रंग की पहचान उन लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए, लाल और हरा इसका सही आंसर हो जाए। जो रंग इससे यहाँ जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं रंगों में पहचान नहीं कर सकता, तो इसमें लाल और हरा को इस रंग का भेद नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव जीन्स या ह्यूमन जीनोम इनमें से सबसे किससे बने होते हैं? तो आपके प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, या कार्बोहाइड्रेट्स, या लिपिड से। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड्स आपका एसिड से। यहाँ पे मानव जो जीन्स है इससे बने होते हैं अगर न्यूक्लिक एसिड से। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, दुर्ग। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के आपके जो दंतेवाड़ा जिला में लौह अयस्क का सबसे अधिक मात्रा यहाँ पे उत्पादन होता है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक चूना पत्थर उत्पादन होता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला में सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे चूना पत्थर को उत्पादन होता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जोड़ी औद्योगिक क्षेत्र में संबंधी जिला सुमेलित नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंजनी, रायगढ़। यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र या संबंधित जिला सुमेलित नहीं है। बोरई, दुर्ग, सिलतरा, रायपुर, आपका सिरगिट्टी, बिलासपुर, ये आपके औद्योगिक क्षेत्र हैं। ए, बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माधव मुद्रल किस नृत्य विधा से संबंधित जुड़ी है? तो आपका कथक, कथकली, ओडिसी, या भरतनाट्यम। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओडिसी। तो माधवी जो मुद्रल जी हैं जो कि किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो आपके ओडिसी नृत्य से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? तो रामानंद, शंकराचार्य, कबीर, या चैतन्य ने। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपके आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो उड़ीसा राज्य है ये आपके दंडकारण्य परियोजना से संबंधित राज्य हैं। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा जी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी और सिंधु घाटी से अलग करती है? तो आपका ग्रेट हिमालयन, धौलाधार, पीर पंजाल और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सी है? तो कडप्पा तंत्र, दक्कन ट्रेप्स, विंध्यन तंत्र या आर्कियन तंत्र। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्कियन तंत्र। तो भारत में स्थित जो प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सी है? तो आपका आर्कियन तंत्र की चट्टान है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2013 में ब्रिक्स का 5वां सम्मेलन आयोजित, तो यह 2013 का है। तो इसका डरबन उस समय का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60वें राष्ट्रीय फिल्म, तो ये भी पुराना है, तो इसको कवर नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। परम एक उदाहरण है, तो परम क्या चीज़ है और किसका उदाहरण है? तो आपका लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, आपका पीडीए या पीसी का। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। परम क्या है, किसका उदाहरण है? तो ये आपका सुपर कंप्यूटर है। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, परम आपका सुपर कंप्यूटर है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, यहाँ भारतीय संविधान के आपकी इस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिए। भारत के जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, इसको सामान्य बहुमत से संबोधित नहीं कर सकते हैं, बहुमत से। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में एक व्यक्ति अपनी नागरिकता को खो देता है यदि उसके पास आपका सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले, या वह नागरिकता का स्वेच्छा से परित्याग कर दे, या वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ले। तो इसका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, जो कि भारतीय संविधान में एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा। तो इसका डी सभी ए बी सी डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो अपना त्यागपत्र, जो कि अपने उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अक्टूबर 1959 में भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ पे किया गया था? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, नागौर राजस्थान में। तो नागौर जो राजस्थान है, यहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ यहाँ पे किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, नागौर और राजस्थान में यहाँ पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। तो याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है? तो निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा के अध्यक्ष लोग। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद यह तय करता है। तो कौन तय करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग में सुमेलित है? तो वहाँ पे कंडेल नहर सत्याग्रह, पंडित सुंदरलाल शर्मा, वी नारायण सिंह, आपका सिडवेल की हत्या, बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल, नारायण राव मेघावाले, छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशन, वामन राव लाखे। तो इसमें से सुमेलित पूछा है, तो इसका ए ऑप्शन सही जो कंडेल नहर सत्याग्रह का इसका जो सही सुमेलित हो जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ रायपुर में आगमन किस तिथि को हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 दिसंबर 1920 में जो गांधी जी जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम इनका आगमन हुआ था। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में इनका आगमन इस तिथि को हुआ था। तो याद रखिएगा, डेट को पूछा गया पीएससी में, 20 दिसंबर 1920 में छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी का सर्वप्रथम आगमन हुआ था रायपुर में। तो याद रखिएगा 20 दिसंबर 1920 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए। तो यहाँ पे दिया गया है कथन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए थे, और आपका छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा था। और थर्ड है आपका नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली जो कि यहाँ पे चालान किया था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए थे, और आपका नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चलाई गई थी। तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और क्वेश्चन भी लगा के देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि तैयारी करते रहिए। कभी भी एसआई का डेट आ सकता है, इसलिए जो अपनी तैयारी है उसको जारी रखिएगा। तो इसीलिए कैसा लगा क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही।
चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और ज़रूरतमंदों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। और डेली बेस पे भी करंट अफेयर्स पढ़ता है तो उन लोग करंट अफेयर्स भी पढ़ें ताकि यहाँ से 15 से 16 नंबर आपके करंट अफेयर्स से सिलेबस में दिया गया है, इसमें पूछा जाएगा करंट अफेयर्स। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।